विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए, उसमें आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। फिर देखिए किस तरीके की बातें निकल कर आती हैं। फिर से मनीष सिसोदिया का मुद्दा किस तरीके से उछलता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है यही मेन कारण है कि चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि 2 साल पहले, अभी से 25 में चुनाव है, तो अभी से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर से अपनी छवि साफ सुथरी करने का पूरा प्रयास कर रही है, याचिका लगाने का। वही बात था कि लोकसभा चुनाव था, तब भी आम आदमी पार्टी अपनी इमेज को लेकर कौन। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में, दिल्ली की सियासत के बारे में। दिल्ली में सियासत कहीं ना कहीं गरमा रखी है। अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में बंद है। 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर तो जरूर आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को करना पड़ा। बीजेपी बहुमत के साथ सातों की सातों सीटें ले गई। लेकिन अब मुद्दा उठ रहा है मनीष सिसोदिया का, क्योंकि केजरीवाल के नाम पर तो लगातार सुनवाई फिर भी चल रही है। एक बार फिर से 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होने जा रही है। लेकिन आखिर मनीष सिसोदिया कहां हैं? मनीष सिसोदिया किस कोने में छिपे बैठे हैं? या यूं कहें कि आखिर ईडी ने, कोर्ट ने, ये तमाम जिस हिसाब से पुलिस की पूरी रणनीति कहीं ना कहीं चलती आ रही है, प्रशासन ने आखिर मनीष सिसोदिया को कहां बिठा रखा है? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सिसोदिया के नाम पर ना तो रिहाई की मोहर लग रही है, ना सुनवाई की मोहर लग रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ शालिनी मौजूद है, हमारे साथ माही मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है मनीष सिसोदिया की रिहाई पर कब चर्चाएं तेज होंगी? क्योंकि केजरीवाल की रिहाई के लिए तो फिर भी आप देखें सुप्रीम कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में तक में सुनवाई चल रही है। हालांकि झटका लग रहा है, लेकिन सुनवाई चल रही है। केजरीवाल लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि बाहर आ सके। सिसोदिया का नाम कब चर्चा में आएगा? देखिए आश्रुति, यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि जब से मनीष सिसोदिया जेल में गए हैं, लगभग उन्हें 1.5 साल से ज़्यादा समय होने वाला है, और ऐसे में यही देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह के लिए यहाँ पर सवाल खड़े किए गए थे। यहाँ संजय सिंह को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की गई थी। संजय सिंह अभी देख सकते हैं कि वो बाहर आ चुके हैं। सीएम केजरीवाल के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है आम आदमी पार्टी, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। लगातार सुनवाइयों पर सुनवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया का नाम आम आदमी पार्टी की ओर से कोई भी नेता लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर अगर हम आतिशी की बात कर ले, संजय सिंह जो बाहर आ चुके हैं उनकी बात कर ले, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की भी अगर बात की जाए, तो कोई भी नेता यहाँ पर मनीष सिसोदिया का नाम लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये बयान देता दिखाई नहीं दे रहा है कि मनीष सिसोदिया को बाहर लाने के लिए वो कोशिश कर रही है, या इस कोर्ट में अपील की गई है, याचिका लगाई गई है। तो ऐसे में यही कह सकते हैं आश्रुति कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ ऐसी कह सकते हैं कि अंतर्कलह है, जिसके चलते यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से कोई सवाल खड़े नहीं कर रही है। यहाँ पर ईडी सीबीआई को लेकर ना ही चुनौतियाँ सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रही है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि कोई ना कोई अंतर्कलह है, जो अभी फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही वो अंतर्कलह यहाँ पर सामने आता दिखाई दे सकता है। माई शालिनी का कहना है कि आम आदमी पार्टी में कोई अंतरकला है, जिसके चलते मनीष सिसोदिया के नाम पर रिहाई की जो मोहर है वो लगती नजर नहीं आ रही है, सुनवाई की मोहर लगती नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है, क्या सिलसिला चल रहा है आम आदमी पार्टी के भीतर का? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं विक्टिम है, और जिसकी वजह से अभी ईडी ने उनको इतने सालों से, 2 साल होने वाले हैं, जेल में रखा हुआ है। लेकिन आप ये पूरा 100 करोड़ का जो मामला देखेंगी, या शराब घोटाले का जो मामला देखेंगी, वो कहीं ना कहीं केवल सिसोदिया के इर्द गिर्द ही घूमता है। अरविंद केजरीवाल उसमें मेन विक्टिम नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सबूत उनके खिलाफ है, और वो एक ऐसे पद पर बैठे हैं जिसकी वजह से उनकी भागीदारी ज्यादा मानी जा रही है। लेकिन वहीं मनीष सिसोदिया इसके जो प्लान है और इसका मास्टरमाइंड के रूप में भी देखा जा रहा है, और जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी खुले तौर पर उनको सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत है। अब ऐसे में अगर उनको सपोर्ट करती है, विधानसभा चुनाव सर पर है, इसके पहले लोकसभा चुनाव सर पर था, तो ऐसे में जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। लेकिन अब इस बार के विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए, उसमें आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। फिर देखिए किस तरीके की बातें निकल कर आती हैं। फिर से मनीष सिसोदिया का मुद्दा किस तरीके से उछलता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है यही मेन कारण है कि चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि 2 साल पहले, अभी से 25 में चुनाव है, तो अभी से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर से अपनी छवि साफ सुथरी करने का पूरा प्रयास कर रही है, याचिका लगाने का। वही बात था कि लोकसभा चुनाव था, तब भी आम आदमी पार्टी अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस थी। तो यही बात है, और यही रीजन की वजह से मनीष सिसोदिया अभी जेल में बंद है, और सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर तो कोई भी बात नहीं करता है। आप देखेंगे कोई मतलब चर्चा ही नहीं होती है, और उनके जो वीडियोस वायरल हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें फंसते हुए नजर आए थे। तो आम आदमी पार्टी के लिए अभी कोई
ऐसी बात नहीं बची है जो उनको डिफेंड करते हुए नजर आए, ना कोई ऐसा प्रूफ वो दे पा रहे हैं कि हमने ये घोटाला नहीं किया है। और आपने भी देखा है कि दिल्ली का जो सिस्टम बना है शराब घोटाले का, वो साफ तौर पर जनता एक ही काम जनता जानती है कि किस तरीके से एक पे एक फ्री शराब दी गई थी, तो वो किन पॉलिसी के तहत दी गई थी। कहीं ना कहीं पॉलिसी में खामियां थी, पॉलिसी चेंज की गई, जिसके बाद फिर नई पॉलिसी बनाई गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात तो जनता को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी इसी का पूरा फायदा उठाते हुए नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई जिस तरीके से बोला जा रहा है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, वो ऑर्गेनाइज नहीं कराया, लेकिन जो ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में है, वो मुद्दे को उठाते हुए नजर आती है और अरविंद केजरीवाल उसी मुद्दे में फंस जाते हैं। और यही बात है कि मनीष सिसोदिया के केस पर अभी खुलकर कोई बात नहीं कर रहा है। क्या लगता है शालिनी, 2025 के आप देखें जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव है, अगर केजरीवाल बाहर नहीं आते, सिसोदिया बाहर नहीं आते, कौन आम आदमी पार्टी की रणनीति के तहत मुख्य चेहरा कौन होगा आम आदमी पार्टी का? यहाँ पर कोशिश तो यही है कि आम आदमी पार्टी की ओर से जो अरविंद केजरीवाल है, मुखिया जो है, वो यही कोशिशें कर रहे हैं कि अब उसकी जिम्मेदारी जो है वो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल संभाले। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही सीएम केजरीवाल जेल जाते दिखाई दिए, उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया। यहाँ बीते लोकसभा चुनाव में ये भी देखा गया कि सुनीता केजरीवाल ने जमकर चुनाव प्रचार किया आम आदमी पार्टी के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब जो ये कह सकते हैं, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, कहीं ना कहीं उनको भी ये डर है कि अभी नहीं तो कुछ समय बाद यहाँ पर सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा अपने पद से, और ऐसे में उस पद पर फिर कौन बैठेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता को आगे किया है। अब यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर 3 चेहरे हैं आगे, संजय सिंह है, यहाँ पर आतिशी मरलेना है, यहाँ पर सुनीता केजरीवाल है। तीनों में भी यहाँ अंतरकलह हो सकता है, क्योंकि यहाँ सीएम की गद्दी पर कौन विराजमान होगा इसके लिए भी लड़ाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सुनीता केजरीवाल को अगर सीएम केजरीवाल ने आगे किया है, तो कहीं ना कहीं वो यही चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो सुनीता के हाथों सौंपी जाए, सुनीता के हाथों में दी जाए, जिससे सुनीता केजरीवाल जो है वो केवल पद पर बैठी रहे, बाकी जो काम करे वो सीएम केजरीवाल खुद से ही करे। ऐसे में आतिशी मरलेना का भी नाम काफी समय से सामने आ रहा था, अब संजय सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। तो यही कहा जा सकता है आश्रुति कि यहाँ पर 3 चेहरे तो हैं, लेकिन जो मोहर अगर लग सकती है वो यहाँ पर सुनीता केजरीवाल के चेहरे पर ही लगेगी। माई, क्या लगता है, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्या लगता है सुनीता केजरीवाल को गद्दी सौंप सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं। शालिनी जो जिस तरीके से बात कही है कि वो अगर सीएम पद इस बार खो देते हैं, तो जाहिर तौर पर वो चाहेंगे कि अगर सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती है तो जाहिर तौर पर उसको कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से हैंडल किया जाएगा। तो वो एक जो ओहदा है, जो सीएम पद है, उनके घर में ही रहेगा। वो आतिशी मरलेना को किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे। ऐसे में अंतरकलह की स्थिति तो बनती हुई भी नजर आ सकती है। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर दिल्ली में क्या सियासी समीकरण बदलता नजर आएगा। आम आदमी पार्टी की 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत होगी या नहीं होगी, क्योंकि गठबंधन टूट चुका है। और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली साधने में 2025 के चुनाव में कामयाब हो सकती है या नहीं? फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।